Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. In this video, we are studying class 6th Maths NCERT exercise 5.4. Read question number 1. What is the measure of first a right angle, second a straight angle? क्या मेजर आएगा राइट एंगल का नापने पर? क्या आएगा राइट एंगल का आंसर और स्ट्रेट एंगल का आंसर? So all of you know right angle means 90 degree. Okay student. Second part, a straight angle. Straight angle मतलब सीधी लाइन, स्लीपिंग लाइन. It means 180 degree. Okay student. Now come on second question. Say true or false. नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन सा सही है, मीन्स कौन सा ट्रू है और कौन सा गलत है, फॉल्स है. ए, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. क्या एक्यूट एंगल का मेजरमेंट नापने पर 90 डिग्री आता है? तो क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए, ट्रू. हाँ, एक्यूट एंगल इज अ एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री और यही आपकी कंडीशन में दिया हुआ है. नाउ कम ऑन बी पार्ट. व्हाट इज बी पार्ट? द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. क्या ऑब्ट्यूज एंगल मेजर करने पर या ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से लेस देन होता है? नहीं, मोर देन होता है. तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. इट मीन्स बी आंसर इज फॉल्स. नाउ कम ऑन सी क्वेश्चन. द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, मोर देन होता है? यस. तो इट इज़ ट्रू. कम ऑन डी पार्ट. व्हाट इज डी पार्ट? द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री. वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब पूरा एक सर्कल, वो कितने का रहता है? 360 डिग्री एंगल का. तो इट इज़ ट्रू. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन ई पार्ट. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर ई? If M angle A equals to 53 degree and M angle B equals to 35 degree, then M angle A is greater than M angle B. अगर M angle A दिया है 53 डिग्री और M angle B दिया है 35 डिग्री, तो क्या M angle A बड़ा होगा M angle B से? यस. क्यों? क्योंकि आप देखिए, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ही दिया हुआ है. एम एंगल इज ग्रेटर देन 53 है और एम एंगल भी तो स्मॉलर है 35 डिग्री. तो एम एंगल ए इज ग्रेटर देन मतलब एम एंगल ए बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एम एंगल बी. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. रीड क्वेश्चन नंबर 3 वेरी केयरफुली. राइट डाउन द मेजर ऑफ. नीचे कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं, उनको आपका मेजरमेंट बताना है. ए. सो क्वेश्चन नंबर 3 ए, सम एक्यूट एंगल. क्वेश्चन इज सम एक्यूट एंगल. आपको कुछ एक्यूट एंगल के नाम लिखना है. और देखिए नीचे कंडीशन दी हुई, गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच. 2 कंडीशन है, ए और बी. आपको हर एक के कम से कम 2 एग्जाम्पल देने हैं. तो सम एक्यूट एंगल लाइक 25 डिग्री, 63 डिग्री, 65 डिग्री, 72 डिग्री. ओके, हमको 2 बताने थे बट मैंने आपको 3 और 4 बता दिए. अब यहाँ पे हमको एक्यूट एंगल बताने थे विच इज़ लेस देन 90 डिग्री. तो 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल आप कोई से भी डिजिट के लिख सकते थे. ओके स्टूडेंट, या कोई से भी एंगल आप लिख सकते थे. नाउ कम ऑन बी पार्ट. सम ऑब्ट्यूज एंगल. अब ऑब्ट्यूज एंगल में कौन कौन से आएंगे? 100 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 160 डिग्री. ये ओके स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. लेकिन रेंज कहाँ से आना चाहिए? 180 से कम तक, ग्रेटर देन 90 डिग्री विच इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4. मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर. आपको नीचे कुछ एंगल दिए गए हैं, आपको उनको मेजर करना है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. ऑल ऑफ यू नो प्रोटेक्टर कैसा दिखता है? ये दिस इज द प्रोटेक्टर. ओके स्टूडेंट, ये आपका प्रोटेक्टर होता है, इसको हम डी भी बोलते हैं.
तो नीचे कुछ एंगल्स आपको ऑलरेडी ड्रॉ करे गए हुए हैं, बस आपको नाप के बताना है कि वो कितने डिग्री या कितने एंगल का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, ऑल ऑफ यू सी पार्ट ए वेरी केयरफुली। सबने देखा और उसको मेज़र करो, कितना आएगा 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, आपकी जो लाइन्स हैं ठीक उसी कॉन्टैक्ट के नीचे, उसी पॉइंट के नीचे जिस लाइन से ये जिसमें ऐसी लाइन बनी हुई है उसी लाइन के नीचे आपकी वो वाली लाइन्स आनी चाहिए, तो आपका एंगल एकदम एक्यूरेट आएगा। नाउ कम ऑन बी पार्ट, सी डायग्राम बी वेरी केयरफुली। ऑल ऑफ यू मेजर, कितना आया 125 डिग्री। नाउ कम ऑन सी पार्ट, स्ट्रेट है एकदम, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 90 डिग्री, बट आप फिर भी मेजर कर सकते हो। डी, यहाँ देखिए 3 एंगल बन रहे हैं, मैं याद आपको वापस से ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये कुछ ऐसे तरीके का बन रहा है, तो ये वाले को आप एंगल 1 मान लीजिएगा। यहाँ पे भी एक दिया हुआ है, दैट इज एंगल 2 एंड दैट इज एंगल 3। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आप लोगों को दिया हुआ है, तो एंगल 1 को आप मेज़र करिए, कितना आएगा 60 डिग्री। ओके, ये डिवाइडर को आप ऐसा रखिएगा, प्रोटेक्टर या डी को आप ऐसी लाइन जा रही है, मतलब ये वाला इसके नीचे आना चाहिए और ये वाला किस में क्रॉस करेगा, उसके नीचे आना। एंगल 1 इक्वल 60 डिग्री, फिर एंगल 2 इक्वल टू देखिएगा ऐसे में स्ट्रेट जा रहा है और ऐसे में, बट आप फिर भी एक बार डी से रख के देख लीजिएगा कितना आएगा 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, एंड लास्ट वन इज एंगल 3। एंगल 3 को आप कैसे मेज़र करोगे, ये ऐसा आड़े में लाइन जा रही है, तो आपका डिवाइडर ऐसे आड़े में सीधे रख देना और फिर देखना विच इज़ इक्वल टू 125 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। Student, if you have any query and doubt, please write down in comment box. और एंगल को आप मेज़र करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से। आप ऐसे ही अंदाज से अगर करोगे तो आपका एंगल ऑफ मेजरमेंट विल नॉट बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, so all of you read question number 5. Which angle has a large measure? First estimate and then measure. यहाँ पे आपको 2 एंगल ड्रॉ करे हुए हैं ऑलरेडी, देखिए ए और बी। आपको मेज़र करके बताना है कि एंगल ए कितने डिग्री का है और एंगल बी कितने डिग्री का है। तो आप पहले मेज़र करिए और बताइए। तो मेज़रमेंट क्या दिया हुआ है बुक में, यस, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू कितना है आपका 40 डिग्री। आप वापस डी की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप क्या करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे एंगल का। और एक और निकालना है हमको, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू कितना आया है 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। ऑल ऑफ यू रीड, from these two angles which has larger measure, estimate and then confirm by measuring them। अब इन दोनों को एंगल को भी आपको नापना है और बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम था, तो कौन सा एंगल बड़ा था, एंगल बी इज लार्जर। ओके, लार्जर देन एंगल ए। अब सेम आप क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमने रीड पहले ही कर लिया है, वहाँ पे भी 2 आपको एंगल्स दिए हुए हैं, तो आप एंगल मेजरमेंट या मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल कितना आया आपका, मेजर करो। एंगल इज ऑलरेडी ड्रॉन इन योर एनसीईआरटी बुक, एंगल आपको ड्रॉन है। ओके, कितना आया 45 डिग्री, आपने नाप लिया होगा। मेजर ऑफ
सेकेंड एंगल इक्वल्स टू कितना आया होगा 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ कम ऑन, अब ये जो एंगल आपके ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में आपके 4, 5 एंड 6 में आपके ऑलरेडी ड्रॉन है, लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि 60 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, या क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो भी था आपका 45 डिग्री, 125 डिग्री, वो आपको पता चल चुका है। तो आप कॉपी में भी उतनी ही डिग्री का आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द फिल इन द ब्लैंक्स। उस फिल इन द ब्लैंक्स में बस आपको 3 एंगल्स के नाम बताना है स्टेटमेंट के हिसाब से कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है, एंड विच वन इज राइट एंगल एंड विच वन इज स्ट्रेट एंगल। नाउ कम ऑन 7th ए पार्ट। An angle whose measure is less than that of a right angle is, ऐसा एंगल जो कि राइट एंगल से कम हो, 90 डिग्री से लेस देन हो, वो कौन सा एंगल होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। बी पार्ट, ऑल ऑफ यू रीड बी पार्ट। एन एंगल whose measure is greater than that of a right angle, ऐसा एंगल जो कि ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा या मोर देन होगा 90 डिग्री से या राइट एंगल से, दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन सी पार्ट। व्हाट इज पार्ट सी? एन एंगल whose measure is the sum of the measure of a two राइट एंगल इज, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट सम करने पे निकाला जाए राइट एंगल के लिए। तो राइट एंगल का सम हम अगर करेंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, तो ऐसा एंगल 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल, तो ऐसा एंगल हमारा कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन डी पार्ट। D part, all of you read statement number D. When the sum of the measure of two angle is that of a right angle, then each of them is, अगर किसी सम करेंगे मेजर ऑफ टू एंगल का और वो आएगा राइट एंगल के इक्वल हर एक, तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन ई पार्ट। When the sum of the measure of two angle is that of straight angle and if one of them is acute and the other should be, एक तो सम करने पे एक्यूट निकलेगा, अदर क्या निकलेगा? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल शोन इन ईच फिगर। हर एक नीचे हाफ सेमी स्फेयर, हाफ नहीं सेमी सर्कल बना हुआ है या हाफ सर्कल बना हुआ है डी जैसे आकार का या प्रोटेक्टर जैसे आकार का, उसमें आपको एंगल बस बताना है। एंगल इज ऑलरेडी ड्रॉन इन योर क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट आपका कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा इस तरफ जा रहा है। अब आपको, आप प्रोटेक्टर को ऐसे रखिए, ऐसे ये लाइन है स्लीपिंग लाइन, तो स्लीपिंग लाइन पे आप ऐसा रखिए और ये जो पॉइंट आ रहा है और ये जो सर्कल में एक और हाफ ऐसा बना हुआ है, इसके अंदर हाफ सर्कल या सेमी सर्कल बना हुआ है, उसके बीच की जो ऐसी हाफ सेमी सर्कल बना उसके बीच की जो ऐसी लाइन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा टच होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे टच हो गया, कितना निकला? 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए, इसके साइड वाला ऐसा कुछ आपका बना हुआ है। ओके, अब वापस आप प्रोटेक्टर लेना और इसको आप मेज़र करना, तो कितना आएगा? 130 डिग्री।
अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि आपका प्रोटेक्टर थोड़ा सा आपने गलत वे में रखा है या गलत पाथ में रखा है आपने। तो आपका प्रोटेक्टर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। एंड डू नॉट डिस्टर्ब यूर प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखिए थर्ड पार्ट में कुछ ऐसा बना हुआ है, ये क्या है जल्दी से बताइए? 65 डिग्री। ओके। फोर्थ पार्ट में कुछ ऐसा बना हुआ है, ये सब आपको अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, वैसे आपकी बुक की एक्सरसाइज है, ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको नाप के पहले बनाना पड़ेगा। विच इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। लास्ट केस कितना निकला आपका? 135 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन ईच फिगर। अब नीचे आपको एंगल मेजर करना है क्लॉक के हिसाब से, क्लॉक के हैंड के हिसाब से, मतलब क्लॉक के कांटे जहाँ जहाँ हैं उस वे में आपको एंगल मेजर करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के आप पार्ट ए में देखिए, या कंटिन्यूस आपको ऐसी क्लॉक बनी हुई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, तो मैं डायरेक्ट आपको क्लॉक नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट उनके आंसर्स लिख दूंगी। फर्स्ट उसमें देखिए एक ऐसा एरो जा रहा है और एक ऐसा जा रहा है, दोनों ही स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट और ये भी एकदम स्लिपिंग मोड में। तो कितना है ये? 90 डिग्री। ओके, अब इसके साइड वाला केस ले लीजिए। वहाँ पे आप प्रोटेक्टर से देखिएगा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जा रही है और एक थोड़ी सी ऐसी जा रही है। तो आप आपका प्रोटेक्टर कैसे रखोगे? ऐसे, उसमें ऐसे आप रखिएगा और मेज़र करिएगा कितना आ रहा है? 30 डिग्री। नाउ लास्ट वन केस, सी ऑल ऑफ यू वेरी केयरफुली। एकदम स्ट्रेट ऐसा, तो स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द एक्टिविटी क्वेश्चन। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो आप ये कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको फिगर एक गिवन है, फिगर में आपको एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आप सेम फिगर देखोगे, दस द एंगल बिकम्स लार्जर। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखोगे उसके ऊपर, क्या मैग्नीफाइंग ग्लास में वो एंगल लार्जर दिख रहा है या क्या एंगल चेंज हो गया है? ये आपको एक्टिविटी करके देखना है। बट दिस एक्टिविटी इज नॉट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। All of you read question number 11. Measure the classify each angle. सबसे पहले तो आपको हर एक एंगल को मेज़र करना है अकॉर्डिंग टू फिगर। फिगर आपको ऑलरेडी बना हुआ है आपकी बुक में। तो फर्स्ट यू कैन सी अ फिगर वेरी केयरफुली। फिगर को देखिए, देखा। अब आपको साइड में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हर एक के एंगल आपको लिखे हुए हैं, जैसे कि एंगल AOB, AOC, एंगल BOC, एंगल DOC। सेकंड कॉलम में आपको उनका मेज़र नाप के उनको लिखना है। और थर्ड कॉलम में है आपका टाइप, वो किस तरह के एंगल है। किस तरह के एंगल मतलब एक्यूट एंगल हैं, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल हैं, स्ट्रेट एंगल हैं, ये सब आपको लिखना है। ओके, तो हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे फिर से। ये देखिए टेबल में आपको 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। ये एंगल फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में इसका मेज़र, नापने के बाद वो कितना डिग्री आया। नापोगे कैसे? बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और टाइप यानी कौन सा एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है। ये एंगल आपको ऑलरेडी लिखे हुए हैं, एंगल AOB, एंगल AOC,
एंगल BOC, एंगल DOC। ओके, ये एंगल आपको ऑलरेडी लिखे हुए हैं। एंगल DOA, and last one is angle DOB। ओके, तो आप सबसे पहले फिगर को देखिए एक बार और। ऑल ऑफ यू सी द फिगर वेरी केयरफुली। एंगल AOB देखिए इस तरफ आ रहा होगा, AOB कितना आ रहा है 40 डिग्री। अब एंगल AOC देखिए कितना आया 125 डिग्री। आप बार बार फिगर को देखिएगा वीडियो को बैक करके। एंगल BOC देखो जल्दी से कितना आया 85 डिग्री। एंगल DOC 95 डिग्री। एंगल DOA 140 डिग्री एंड लास्ट एंगल DOB इज स्ट्रेट एंगल विच इज 180 डिग्री। अब ये कौन कौन से टाइप के हैं? ये है लेस देन 90 डिग्री तो एक्यूट एंगल, ओके। मोर देन 90 डिग्री सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। लेस देन 90 डिग्री 85 डिग्री है तो विच इज एक्यूट एंगल। मोर देन 90 डिग्री विच इज ऑब्ट्यूज एंगल। More than 90 degree again which is obtuse angle। वन 180 डिग्री मीन्स आपका सीधा, सीधा मतलब स्ट्रेट एंगल। ओके स्टूडेंट, now your exercise 5.4 is completed. If you have any query and doubt, please write down in comment box. For next exercise 5.5, like and subscribe my video. Bye bye.